हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी जोन में। ये चैनल स्पेशल रेलवे एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए रेलवे एग्ज़ाम की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 जनवरी 2021 को जो फोर्थ शिफ्ट के पेपर हुए थे, सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनका हम डिटेल क्वेश्चंस के साथ एनालिसिस करेंगे। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आए हैं और क्या संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के रिव्यू के साथ साथ हम जिस क्वेश्चन में डिटेल जानने की ज़रूरत होगी उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। गांधी जी से रिलेटेड हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो गवर्नर जनरल वगैरह है, इनसे रिलेटेड हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट क्या क्या याद रखना है, तो वो हैं, बंगाल का पहला गवर्नर था, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में। ये किस किस के मध्य हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव और बंगाल के सिराजुद्दौला। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट ये है कि कानवालिस के समय सिविल सेवा शुरू की गई और पुलिस सेवा भी शुरू की गई। नेक्स्ट फैक्ट है, सहायक संधि किसके समय आई? तो सहायक संधि वेलेस्ली के समय आई। वेलेस्ली के समय सहायक संधि। नेक्स्ट याद रखें, विलियम बेंटिक जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय याद रखें सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय के कहने पर बेंटिक के समय किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट याद रखें, नेक्स्ट फैक्ट है डलहौजी। नेक्स्ट है डलहौजी के समय भारतीय इंडियन रेलवे शुरू किया गया था, जो था 1853 में। पहली रेल चली थी 1853 में, मुंबई टू थाने। नेक्स्ट याद रखें, डलहौजी के समय में व्यवगत नीति, हड़प नीति शुरू की गई थी। हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें सतारा, झांसी और अवध को कब्जा कर लिया गया था डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट थे भारत के पहले प्रथम वायसराय कैनिंग। इनके बाद याद रखें लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। नेक्स्ट याद रखें रिपन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया था। रिपन के समय लॉर्ड मेयो द्वारा फर्स्ट बार जनगणना की गई थी 1872 में। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखें आगे, इरविन के साथ गांधी जी के गोल में सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इनको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी कमेटी बनाई गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमेटी बनाई गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अपन कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल
1919 में हुआ था। इनके समय ये किसने ऑर्डर दिया था? तो रेजिनॉल्ड डायर, इनके द्वारा ऑर्डर पर फायरिंग की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड फैक्ट याद रखें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल थे जेम्स फोर्ड, याद रखें जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार से संबंधित रिट जारी करता है तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार से संबंधित रिट जारी कर सकता है। इसके साथ याद रखें, आर्टिकल 32 को अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा था। तो कौन सा आर्टिकल को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था? आर्टिकल 32 को। इसके साथ याद रखें, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। तो कौन कौन सी है? इसमें फर्स्ट है हेबियस कॉर्पस, सेकंड है मैंडेबस, थर्ड है प्रोहिबिशन, फोर्थ है क्यू वारंटो, फिफ्थ है सर्टिफिकेटरी। और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, वो आर्टिकल है 226। नेक्स्ट याद रखें, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में लिखे हुए हैं। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए थे। इसके साथ याद रखें, डीपीएसपी भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट याद रखें, मूल कर्तव्य लिए गए थे सोवियत संघ रूस से, ये है भाग 4 क में। इसके साथ याद रखें कि मूल कर्तव्य टोटल 11 हैं। इसमें 10 + 1 ये जो बाद में जोड़ा गया था 86 संविधान संशोधन, जिसमें शिक्षा को जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य संविधान में पहले नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सभी फैक्ट याद कर लें, क्वेश्चन किसी तरह से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में किस बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता था? तो वो थे विकास कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर है? इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा अभ्रक झारखंड में मिलता है। इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट याद करें जो खनिज से रिलेटेड हैं। जादू घोड़ा किसके लिए फेमस है? तो जादू घोड़ा यूरेनियम के लिए, जो है झारखंड में। इसके साथ याद रखें, मांडिया लिथियम के लिए, जो हाल ही में करंट का क्वेश्चन है। लिथियम जो कर्नाटक में है, और लिथियम सबसे हल्की धातु भी है। नेक्स्ट है कोलार से सोना मिलता है, जो है कर्नाटक में, जिसको हाल ही में वापस गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। थोरियम के लिए, थोरियम की मोनाजाइट मिट्टी केरल में मिलती है। नेक्स्ट गोलकुंडा याद कर ले, कोहिनूर आंध्र प्रदेश में, और पन्ना याद कर ले एमपी में, हीरे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CLI की फुल फॉर्म क्या है? तो कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था? तो बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड रेनी जेल्वेगर को फिल्म जूडी के लिए मिला था।
इसके साथ ही ऑस्कर के सारे फैक्ट याद कर लें, जिसमें बेस्ट फिल्म थी पैरासाइट, बेस्ट फिल्म का अवार्ड पैरासाइट को गया था, पैरासाइट। बेस्ट एक्टर का अवार्ड वॉकिन फिनिक्स को जोकर मूवी के लिए, जोकर मूवी। बेस्ट एक्ट्रेस रेनी जोइनगर जूडी मूवी के लिए। इसके साथ याद रखें, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 दिनों के काम की गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? तो ये योजना है मनरेगा। मनरेगा योजना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत शुरू की गई थी। कौन सा एक्ट है? 2005। इसमें 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी ने राज्यों को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो ये वेबगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने हड़प नीति शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो एक पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। इसके साथ आप याद कर लें, इसके साथ याद रखें, एक बाइट 8 बीट के बराबर होता है। एक किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर, और एक मेगाबाइट MB 1024 किलो बाइट के बराबर, और एक GB होता है 1024 MB के बराबर, और एक TB 1024 GB के बराबर, और एक पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश चाइना है, सेकंड पे इंडिया। नेक्स्ट याद रखें, NaCl को किस प्रोसेस से अलग किया जाता है? तो NaCl को क्रिस्टलाइजेशन के साथ तहत अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रक्षेपण यान नहीं है? तो PSLV है, GSLV है, और SLV है, MSLV नहीं है। इसरो से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, और इसके हेड हैं K Sivan, जिनको हाल ही में वॉन कर्मन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट याद रखें, चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड और मंगलयान के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। चंद्रयान फर्स्ट को PSLV C11 द्वारा लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी डेट थी 22 अक्टूबर 2008। नेक्स्ट याद रखें, चंद्रयान टू लॉन्च व्हीकल था GSLV Mark 3 M1, जिसको बाहुबली भी कहते हैं, और इसको लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। इसके साथ याद रखें, मंगलयान को लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को। लॉन्च व्हीकल था PSLV 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो वह पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में कौन सी नदी पर विक्टोरिया फॉल है? तो है जाम्बोजी नदी पर। चूने के पानी में अगर CO2 मिलाया जाता है तो क्या बनेगा? चूने का पानी का फॉर्मूला है चूने के पानी में अगर CO2 मिलाया जाता है तो क्या बनेगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaO प्लस CO2 CaCO3। इसके साथ याद रखें, भुजा हुआ चूने का क्या फॉर्मूला है? तो CaO प्लस H2O बन जाएगा CaOH
होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी पीएसयू कंपनी कौन सी है? सबसे बड़ी पीएसयू कंपनी टर्नओवर के हिसाब से देखें तो सीआईएल है और सेकंड एनटीपीसी। नेक्स्ट याद कर ले COP26 समिट 2021 में कहाँ पर होगा? तो ये होगा ग्लासगो इंग्लैंड में। इसके साथ याद रखें COP25 जो 2019 में हुआ था, स्पेन में आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी चिली ने। 2021 में होने वाला है COP26 ग्लासगो इंग्लैंड में। इसके साथ याद रखें ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन से। और एक और कोप याद कर लें COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13, ये रिलेटेड है प्रवासी पक्षी से रिलेटेड और ये 2020 में गांधीनगर गुजरात में हुआ था और इसका शुभांकर है गोडावन। ये इंडिया में हुआ है, प्रवासी पक्षी से रिलेटेड है, COP13, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इसके साथ याद रखें इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट शॉर्टकट की क्या है? कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की कट की है Ctrl+X, कॉपी की Ctrl+C और पेस्ट की है Ctrl+V। इसके साथ याद रखें इनके खोजकर्ता कौन थे? लैरी टेस्लर, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, इसलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? तो .mp3, .wav, .amr हो सकते हैं। आपके ऑप्शन में क्या थे उसको देखकर पढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की कठोरता कैसे दूर करते हैं? तो इसमें दो तरह की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस फिटकरी से दूर करते हैं, परमानेंट हार्डनेस के लिए Na2CO3 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 11 खिलाड़ी होते हैं। संविधान के भाग 3 में क्या है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, 4 में DPSP और 4 में मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार USA से लिए गए थे और मौलिक कर्तव्य रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। असम के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? डिब्रू साइखोवा और मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का मात्रक SI मात्रक किसके नाम पर दिया गया है? तो हेनरी हर्ट्ज के नाम पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टान में दरार किससे पता लगाते हैं? तो चट्टान में दरार अल्ट्रासाउंड से पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान फर्स्ट को कब मंजूरी दी गई थी? तो 2008 में इसको मंजूरी दी गई थी। कौन सा एयरपोर्ट पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है? तो कोचीन एयरपोर्ट पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। इसके साथ याद रखें सोलर ट्री कहाँ लगाया गया है? तो सोलर ट्री दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्री नहीं रहे हुए हैं? तो भारत में वित्त मंत्री कौन नहीं रहे हुए हैं? अरुण जेटली रहे हुए हैं, TT कृष्णन रहे हुए हैं, जसवंत सिन्हा भी रहे हुए हैं, तो शिवदास मेनन ये वित्त मंत्री नहीं रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडलिक पीरियोडिक टेबल को किसने संशोधित किया था? तो मोजले ने संशोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1987 में किसे यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था? तो 1987 में एलिफेंटा को शामिल किया गया था
इसके साथ याद रखेगी अजंता, एलोरा और हम्पी भी यूनेस्को साइट में शामिल हैं। तो 1987 में एलिफेंटा को शामिल किया गया था। टेनिस में क्ले कोर्ट पर कौन सा ओपन खेला जाता है? तो वह है फ्रेंच ओपन। इसके साथ याद कर ले कौन कौन से टेनिस के ओपन होते हैं। सबसे पहले टेनिस का ओपन होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और फिर यूएसए ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच पुरुष और सोफिया केनिन महिला में। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल पुरुष और महिला एकल में इगा स्वियाटेक ने जीता था। विंबलडन ओपन अब की बार नहीं हुआ है 2020 में। यूएस ओपन डोमिनिक थिएम पुरुष एकल और महिला नाओमी ओसाका ने जीता था। इसके साथ याद रखें यूएस ओपन हार्ड कोर्ट होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हार्ड कोर्ट होता है। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट, यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट। क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है राफेल नडाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयन ने कौन से शहर में से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया? तो राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे कौन से नेता थे जिन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते को तोड़ दिया था? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। तराजू मिट्टी के बर्तन सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल किया गया? तो इसको सबसे पहले कालीबंगा में इस्तेमाल किया गया था। एमपी लेट्स की फुल फॉर्म क्या है? तो एमपी लेट्स की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म भूषण, इसमें याद रखें पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में किसको दिया गया था? तो वो थे चन्नूलाल मिश्रा। इसके साथ याद रखें अब की बार 7 जनों को पद्म विभूषण दिया गया है, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जिनको और जॉर्ज फर्नांडिस इनको मरणोपरांत दिया गया है। पंडित चन्नूलाल को शास्त्रीय गायक में अनिरुद्ध जगन्नाथ जो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको स्वामी विशेष तीर्थ पेशावर मठ के और एमसी मैरी कॉम इन 7 को पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 में किस योजना के तहत स्वास्थ्य संबंधी कार्ड बनाए गए थे? तो योजना थी इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम। नेक्स्ट गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। इसके साथ ही 4 क्वेश्चन हमको ये मिले हैं जो थोड़े अधूरे थे। इसमें इंडिया का पहला स्टील प्लांट, 4 स्टील प्लांट है इंडिया में, 3 दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत और 1 तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत उड़ीसा में राउरकेला जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल इंग्लैंड की सहायता से और भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से लाया गया था। और 3rd पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड जो रूस की सहायता से शुरू किया गया था। नेक्स्ट बॉक्साइट किस जिले से संबंधित? नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट किस जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ये जिला पूछा गया था इसलिए इसका आंसर नहीं मिल पाया है। ऑप्शन क्या क्या थे उसको देखकर पढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था चंद्रगुप्त II की बेटी का नाम, तो इसके ऑप्शन क्या थे वो देखना है। साहित्य पुरस्कार 2019 में किसे मिला है? तो इसमें मेंशन नहीं कर रखा था कि किस लैंग्वेज में मिला है क्योंकि संविधान भाग 8 में 22+ राजस्थानी और इंग्लिश इन सब में साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा साहित्य पुरस्कार पूछा गया था ये देखकर पढ़ना था। आपको अगर PDF डाउनलोड करनी है फ्री PDF तो हमारे
टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और 28 तारीख से लेकर अभी तक के सारे रिव्यू आपको देखने हैं तो IBPSguidehindi.com पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद।